हेलो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 61 से 70 तक बनाएंगे, अनुक्रम और श्रेणी के। तो कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो कहूंगा कि जब मैं सवाल पढ़ता हूँ तो वीडियो को रोक लीजिए और सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज्यादा मत लगाइए। अगर 15 मिनट में नहीं बनता है सवाल तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए और वापस बाद में आइए या फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। तो पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आखिर में मैं दिखा भी दूंगा कि आप वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 61 कहता है कि 25 पेड़ जो हैं उनको लगाया गया है एक सीधी रेखा में, और उन पेड़ों के बीच का जो अंतराल है वो 5 मीटर है। और उनमें एक माली को पानी देना है जो कि एक कुएं से लाना है, और कुआं जो है पहले पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे है। तो सभी पेड़ों को पानी देने में उसको टोटल कितनी दूरी तय करनी होगी, कुल दूरी आपको पता करनी है। तो क्या होगा कि पहले पेड़ को देने के लिए 10 मीटर चलना होगा, दूसरे पेड़ को पानी देने के लिए 10 मीटर वापस आना पड़ेगा और फिर 15 मीटर चलना पड़ेगा, यानी टोटल 25 मीटर। तीसरे पेड़ को पानी देने के लिए 15 मीटर वापस जाना पड़ेगा और 25 मीटर आगे जाना पड़ेगा, यानी कि टोटल 35 मीटर। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो अनुक्रम बनेगा वो है 10 जो 25 जो 35 जो 45 ऐसा बनेगा। तो पहला पद 10 नहीं हो सकता क्योंकि ये सामान्य अंतराल में फिट नहीं होता। तो 25 35 45 ऐसे 24 पद जो हैं वो आपके समानांतर श्रेणी में होंगे। तो पहले पेड़ वाला जब फिट नहीं होगा तो 24 पेड़ जो हैं उनकी दूरी जो है समानांतर श्रेणी में आएगी। तो आपके 24 पद रहेंगे। तो अब आपको योग का फॉर्मूला निकालना है। तो 10 जोड़ योग का फॉर्मूला है n/2 गुना 2 गुना पहला पद जोड़ n-1 गुना सामान्य अंतराल। तो 24/2 लिख दिया, 2 गुना पहला पद यानी 25, ठीक है, और 24 संख्या है पदों की n-1 गुना सामान्य अंतराल 10। तो कुल दूरी आ गई 3370 मीटर। दूसरा सवाल कहता है कि यदि ए किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद हो और पहले पी पदों का योग 0 हो, तो दिखाना है कि अगले क्यू पदों का योग -a गुना p प्लस क्यू बटा p-1 गुना क्यू होगा। तो मान लेते हैं डी जो है वह सामान्य अंतराल है। तो दिया है कि p पदों का योग 0 हो, यानी एस पी मान लिया उसको 0। तो p/2 गुना 2a प्लस p-1 गुना d बराबर 0। अब p तो 0 होगा नहीं तो ये 0 होना चाहिए, तो ये लिख दिया। तो आपको d आ गया, d का मान है 2a/1 घटाओ p। अब अगले क्यू पद निकालने हैं तो p+1 टर्म निकालते हैं, तो a प्लस पी डी। तो अगले क्यू पदों के लिए ये पहला पद हो जाएगा। तो फिर लिखते हैं अगले क्यू पदों का योग q/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बटा 2 है, पदों की संख्या बटा 2 गुना तो नहीं गुना 2 गुना पहला पद। तो पहला पद जो है अगले क्यू पदों का ये है, तो 2a प्लस 2pd प्लस जो पदों की संख्या है उसमें से एक घटा के सामान्य अंतराल से गुना कर दिया। तो इसमें अब बस हमको डी का मान रखना है। डी का मान रख के इसको हल किया तो आ गया हमारा -a गुना p प्लस क्यू बटा p-1 गुना क्यू। 63वां सवाल कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले p पदों का योग इसके पहले q पदों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करना है कि पहले p प्लस q पदों का योग 0 है। तो पहले p पदों का योग p/2 गुना 2a प्लस p-1 गुना d, और पहले q पदों का योग q/2 गुना 2a प्लस p-1 गुना d। तो 2ab प्लस p स्क्वायर माइनस p गुना d बराबर 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q गुना d। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2a बराबर 1 माइनस p माइनस q गुना d। तो पहले p प्लस q पदों का योग p प्लस q गुना 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 गुना d। तो यहाँ देखेंगे कि ये और 2a का मान ये जोड़ देंगे जब तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो हमारा सम
जो योग है वो 0 हो गया। 64वां सवाल कहता है कि सिद्ध करना है कि एक समानांतर श्रेणी है 2n पदों की, तो 2n पदों की श्रेणी है, तो इसके जो आखिरी आधा हिस्सा है 2n टर्म का, वो पहले 3n टर्म का योग का 1/3 होगा। ये सिद्ध करना है। तो दूसरा आधा हिस्सा जो है वो n+1h टर्म से शुरू होगा, यानी पहला पद हो गया आपका a+n p, और टू आखिरी पद हो गया a+2n-1d। तो पहल आखिरी अंतराल दूसरा आधा हिस्सा जो है, ठीक है, उसका योग हो गया n/2 गुना tn+1 जो t2n, यानी n/2 2a+3n-1d। और पहले 3n पदों का योग हो गया 3n/2 इंटू 2a+3n-1d। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका 1/3 है। इसमें सीधे 3 से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा। 65वां सवाल कहता है कि अगर S1 S2 S3 ऐसे SP जो है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के n पद हों जिनके पहले पद क्रमशः 1 2 3 और कॉमन डिफरेंस सामान्य अंतराल 1 2 3 हो, तो सिद्ध करना है S1 S प्लस S2 प्लस S3 ऐसे SP बराबर NP/4 गुना n+1 गुना p+1। तो मान लेते हैं SR जो है वो हमारे समांतर श्रेणी का आरएच पद है, जिसका पहला टर्म R है और सामान्य अंतराल भी R है। तो SR क्या होगा, n/2 गुना 2R प्लस n-1 गुना R, यानी कि इसको जब करेंगे तो आएगा n गुना n+1 R/2। तो ये हमारा RH टर्म है। तो S1 प्लस S1 जोड़ S2 जोड़ S3 और इसे SP तक जोड़ेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा R बराबर 1 से लेके P तक और SR। तो यहाँ पे n गुना n+1/2 और यहाँ R आ जाएगा 1 से लेके P तक। तो इसका मान जो है P गुना P+1/2, हमको पता है ये फॉर्मूले से, तो आपको सीधा ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो जो चाहिए हमको वो यहाँ मिल जा रहा है। 66वां सवाल कहता है कि अगर ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू और आर पदों का योग हो, तो सिद्ध करना है a/p गुना q-r जोड़ b/q r-p जोड़ c/r r-p-q बराबर 0। मान लेते हैं x पहला पद और y सामान्य अंतराल है समांतर श्रेणी का। सवाल कहता है a बराबर p/2 2x प्लस p-1 गुना y, b बराबर q/2 क्योंकि p पदों का योग है a, b q पदों का योग है, तो ये हो जाएगा q/2 2x प्लस q-1 गुना y, ऐसे ही हो जाएगा। अब a/p गुना q-r b/q गुना r-p c/r गुना p-q, a b c का मान आप रख देंगे, तो p q r ये कट जाएंगे, a/p b/q और c/r में 2 से 2 कट जाएगा, तो x इससे गुना हो जाएगा, तो x के साथ साइक्लिक सम आ जाएगा और फिर ये y/2 रहेगा और साइक्लिक सम दूसरा आएगा, तो दोनों का योग जो है वो अगर गुना करके देखें तो 0 हो जाएगा इसका। ये तो सीधा सीधा 0 है। अगला सवाल कहता है कि यदि एक समानांतर श्रेणी में m पदों का योग m+n पदों के योग के आधे के बराबर हो और m+p पदों के आधे के बराबर भी हो, तो सिद्ध करना है m+n गुना 1/m घटाओ 1/p जोड़ बराबर m जोड़ p गुना 1/m घटाओ 1/m। दिया है m पदों का योग m+n का योग का आधा होता है, यानी m/2 बराबर 2a प्लस n-1 गुना d बराबर आधा m+n/2 2a प्लस n+n-1 गुना d। अब मान लेते हैं 2a प्लस m-1 d बराबर x, ठीक है, तो ये हो गया mx और दाएं तरफ आ जाएगा m+n/2 x प्लस n d। इससे तो आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा mx बराबर n गुना x प्लस n d जोड़ mn d।
इसको हल करेंगे तो m माइनस एन गुना एक्स बराबर m प्लस एन गुना एन डी आ जाएगा। उसी तरह से दूसरे को हल करेंगे तो m माइनस टी गुना एक्स बराबर m प्लस टी इंटू टी डी। अब दोनों को भाग देते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा m माइनस एन गुना m प्लस पी गुना पी बराबर m प्लस एन m माइनस पी एन। अब दोनों साइड को m एन टी से भाग दे देंगे तो हमारा जो चाहिए रिजल्ट वो आ जाएगा। 68वां सवाल कहता है कि एक समानांतर श्रेणी में 2n प्लस 1 पद हैं। तो सिद्ध करना है कि विषम पदों का योग और सम पदों का योग का अनुपात जो है n प्लस 1 अनुपात n है। तो मान लिया a पहला टर्म है और t सामान्य अंतराल है, तो क्योंकि विषम संख्या में पद हैं तो n प्लस 1 जो है वो विषम संख्या होंगे और n सम संख्याएं होंगी। अब पहला पद ए है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d, क्योंकि विषम संख्या ले रहे हैं सिर्फ या सम संख्या ले रहे हैं तो दोनों केस में समान अंतराल 2d होगा। तो जो विषम पदों का योग होगा वो होगा n प्लस 1 बटा 2 गुना 2a प्लस 2nd। ठीक है, यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 गुना 2d हो जाएगा तो 2nd। अब सम संख्याओं के लिए क्या होगा, तो पहला पद a प्लस b हो जाएगा। जब योग निकालेंगे तो n बटा 2 2a प्लस 2d, ये पहला पद गुना 2 है और ये 2 गुना 2d है एक्चुअली सामान्य अंतराल, तो 2d गुना n माइनस 1 क्योंकि n पद होंगे तो n बटा 2 गुना 2a प्लस 2nd आ गया। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो n प्लस 1 बटा n आ गया। तो मजेदार सवाल अब आने लगे हैं। अब कहता है अगला प्रश्न कि एक दो समानांतर श्रेणी है और उनके n पदों का योग जो है उसका अनुपात 3n, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 3n घटाव 13 अनुपात 5n जोड़ 21 है। तो उनके 24वें पदों का अनुपात निकालना है। तो मान लिया कि a1 a2 पहला पद है, d1 d2 सामान्य अंतराल है, तो n पदों का योग निकाल लिया तो n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 d1। और दूसरा सीरीज भी इसी तरह से n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। अनुपात दिया है 3n माइनस 13, यहाँ पे 12 नहीं 13 होगा, 3n माइनस 13 बटा 5n प्लस 12 ये अनुपात लिया हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास। अब 24वें पद का अनुपात निकालना है तो a1 प्लस 23 d1 हो गया और a2 प्लस 23 d2 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे तो 2a1 प्लस 46 d1 2a2 प्लस 46 d2। तो अगर इसमें n का मान 47 रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये 47 रखने पर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दाएं तरफ भी 47 रख देते हैं, हमारा अनुपात 1/2 आ गया। अब 70वें सवाल की तरफ आते हैं कि किसी समानांतर श्रेणी का mवां पद जो है वो 1/n है और nवां पद जो है 1/m है। तो सिद्ध करना है कि mn पदों का योग mn प्लस 1/2 है। तो मान लिया पहला पद a है और समान अंतराल d है, तो दिया है tm बराबर a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n और tn बराबर a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/m। ये दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा m माइनस एम डी बराबर m माइनस n बटा एम एन, यानी t बराबर 1/mn। अब इस t का मान इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक में रखिए, आपको a का मान भी 1/mn आएगा। तो अब mn पदों का योग निकालना है तो mn बटा 2 2/mn जो mn घटाओ 1/mn। अब इसको हल करेंगे तो mn प्लस 1/2 आ जाएगा। तो इसी के साथ 70 सवाल खत्म होते हैं और इस बार मजेदार सवाल थे, तो आपको मजा आया होगा और मुझे उम्मीद है आपको ये प्लेलिस्ट काफी फायदेमंद लग रही होगी। तो जैसा मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं वीडियो की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो एक मिनट, आप artavakra.org पे जाइए, दूसरा और तीसरा लिंक जो है वो अलजेब्रा ऑर्थोग्रामेट्री का लिंक है, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेट आपको ये बताती है कि ये कब अपडेट किया गया, ये कल अपडेट किया गया था। जैसे अभी 3 टाइपिंग मिस्टेक मिले हमें, ठीक है, यहाँ पे 12 है और एक जगह टीपी लिखा हुआ था, एक जगह रेशियो लिखा हुआ था, वो 3 टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। आप मेहनत करते रहिए
और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो का इंतजार मत कीजिए, आप आगे सवाल बनाइए, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में आकर देख लीजिए कि मैं कोई दिक्कत है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, अगर कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए और मिलते हैं कल अगले वीडियो में।